विरोध और विवादों में फंसे रहते वैसे भाजपा के विधायक मधु श्रीवास्तव ने एक बार फिर मीडिया को धमकी दी है। जहां पुत्र दीपक श्रीवास्तव के 3 संतान होने के मुद्दे सवाल पूछते हुए मीडिया कर्मचारी को खत्म करने की धमकी देते हुए एक बार फिर राजकीय माहौल में हलचल मची है। विरोध और विवादों के बीच फंसे रहते वैसे वाघोडिया के भाजपा के विधायक मधु श्रीवास्तव ने एक बार फिर मीडिया को धमकी देते हुए अपनी एक और बदतमीजी का कारनामा प्रसिद्ध किया है। दीपक श्रीवास्तव के 3 संतान के विवाद के मुद्दे प्रश्न पूछने पर मधु श्रीवास्तव मीडिया कर्मचारी पर भड़कते हुए मीडिया कर्मचारी को खत्म करने की धमकी दी गई थी। शिस्तबद्ध और संस्कारी होने का दावा करते वैसे भाजपा के विधायक मधु श्रीवास्तव मीडिया के साथ अक्सर गैर बर्ताव करने के लिए मशहूर बने हैं, जहां वे बेबाक बोलते हैं, पत्रकारों को जान से मारने की धमकी भी देते हैं। बावजूद भाजपा के मोवड़ी मंडल चुपचाप इनका तमाशा देख रहे हैं, वो भी एक ताज्जुब की बात है। वडोदरा में भाजपा के सामने बगावत कर अपक्ष उम्मीदवारी दर्ज करवाने वाले वैसे वाघोडिया भाजपा के विधायक मधु श्रीवास्तव के पुत्र दीपक श्रीवास्तव को 3 संतान होने के आरोप के बीच उम्मीदवारी फॉर्म रद्द करने की मांग उठते हुए विवाद घटित हुआ है। इस मामले में मीडिया कर्मचारियों ने भाजपा के विधायक मधु श्रीवास्तव को इस बारे में पूछते हुए एक बार फिर मधु श्रीवास्तव ने अपनी बदतमीजी का नमूना दिया था और धमकी देते हुए कहा था कि अगर एक बार इस बारे में पूछा तो तुझे खत्म कर देगा, यहाँ पर ही आदमी को बुलाकर ठुका दिया जाएगा। इस बारे में पूछने पर वो बेबाक होके बोले थे कि हमारे पुत्र को 3 संतान नहीं है। अगर किसी ने इस बात का दावा किया है तो पहले सबूत लाया जाए। 3 संतान है ही नहीं, 2 ही संतान है। पहले चुनाव जीता था तब एक संतान था और अब 2 संतान है। तो वही आपके पास अगर प्रूफ यानी कि सबूत हो तो वो लाए, उसके बाद ही बात करने के लिए कहा जाए। वैसा दावा किया गया था और अगर इस बात का दावा किया जाएगा तो वे केस भी करेंगे और कोर्ट में भी खींच कर ले जाएंगे। वैसी सरेआम धमकी दी गई थी। अपक्ष में फॉर्म भरा गया है, चुनाव अधिकारी उसका फैसला लेंगे। 3 नहीं संतान, सिर्फ 2 ही संतान है। जहां एक बार फिर मधु श्रीवास्तव ने मीडिया कर्मचारी को खत्म कर देने की धमकी देते हुए राजकीय माहौल में हलचल मची है, तो वहीं भड़के हुए वैसे मधु श्रीवास्तव ने वाघोडिया के मत विस्तार में टोटल 47,000 उनके बच्चे हैं, इस बारे में अब तुम्हारा क्या कहना है, वैसा कहते हुए दोबारा से धमकी दी थी। मेरा सिर्फ एक ही पुत्र है और वो 1000% चुनाव लड़ेगा और निश्चित रूप से विजयी भी बनेगा। वैसे कड़वे शब्द आप पूछ रहे हो और अगर ना पूछना हो तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर वो दोबारा से इस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा तो वे यहाँ पर उन्हें खड़ा भी नहीं रखेंगे। वैसी धमकी देते हुए मधु श्रीवास्तव ने सरेआम मीडिया कर्मचारी को धमकी देने के साथ राजकीय माहौल में हलचल मची है। तो वहीं एक बार फिर मधु श्रीवास्तव ने मीडिया कर्मचारियों के साथ की गई बदसलूकी के चलते राजकीय माहौल में भी हलचल मची थी। भाजप और कांग्रेस बनने सीधो पूछना तने बताई दीश मानस ने कहीं ठोकाई दीश आटलू ध्यान राखी सीधो प्रश्न पूछने भाई तने सीधो आपू बाकी मैं अंदर आपी दीधुं भाई तमे अहींया डायपनगिरी करे तो शुं करवा अंदर आपी दीधुं तो पछी तमे सीधું बोलो तो सीधું करूँ घड़ी घड़ी ये एक प्रश्न पूछो तो पछी तमे तमारी वात जाणजो संताननो प्रूफ छे दावो करीने केस करीश तमारा पर तो आज पछी आवुं बोलशो के 3 संतान छे 3 संतान नथी 2 ज छे। पहला जયારે पेला चूंटणी जीत्यो बीजी वखत त्यारे 1 संतान हतो, हवे बीजो संतान छे तो तीजो संतान छे ज नहीं। तमारा पासे प्रूफ होय तो लाओ, बाकी आ वाक्य करता विचार करजो। पण एवी वात आवी रही छे के भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोने कोए तमने वात करे नाम आपो मने, चालो एने बी केस करीने कोर्टमां खेंची जईश। हकीकत शुं छे आखे? अरे हकीकत ए छे के अपक्ष तरीके भर्यो छे, भाजपमां फॉर्म भर्यो छे, चूंटणी अधिकारी एनो निर्णय करशे। तमे कोण આવી રીતે તણ કેનાર કે તણ છે કે નહીં? આખા તણ નથી, એના પાસે આખા વાઘોડિયા વડોદરા 15 નંબર વિસ્તારના અંદર ટોટલ 47,000 છોકરાઓ છે એમના। હવે કઈ કેવું છે? એટલે ચૂંટણીના જે નિયમો છે એમાં છોકરા ભાઈઓ જ છે, એ કાયદો આવે છે એનામાં છે કાયદામાં। એટલે તમારા પુત્ર ચૂંટણી લડવાના છે એ નક્કી છે વાત? 1000% લડવાના છે, એમાં કોઈ નવાઈ નથી। અને આવી રીતે તમે કડવા શબ્દ પૂછો છો, હવે ના પૂછો તો સારું છે, એટલે બીજી વખત ઊભો બી નહીં રાખીશ, આટલું ધ્યાન રાખજો। ફોન ચકાસણી ચૂંટણી અધિકારી નિર્ણય લેશે। અમે તો ભાજપના ધારાસભ્ય છે અને ભાજપના કોર્પોરેટરોએ ફોર્મ ભર્યા છે ચૂંટણી લડવા માટે,
ને ભાજપના સપોર્ટ છે ને ભાજપમાં રહેવાના છે અને જે અપક્ષ લોકોએ ભર્યા છે એના સાથે બી રહેવાનો છું. જો બીજી પાર્ટીથી કોઈ લડતો હોય તો એના જોડે રહેવાનું નથી, પણ અપક્ષ તરીકે લડતા હોય, ભાજપના લડતા હોય, એમની સાથે ખુલ્લેઆમ મેદાનમાં આવવાનું છે ને ખુલ્લેઆમ પ્રચાર કરવાનો છે. મધુભાઈ, વડોદરાની જનતાને શું અપીલ કરશો? વડોદરાની જનતાને અપીલ એ જ કરીશ કે તમારા દુઃખ સુખનો ભાગીદાર કોણ છે, વોટના તમે હકદાર છો, કોને વોટ આપવો, કોણ સાચો ઉમેદવાર છે, કોણ સાચો સેવક છે, એ નિર્ણય પ્રજાએ કરવાનો છે.